मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम LBA लॉगिन में लेसन प्लान किस तरह अपलोड करेंगे और अपलोड किए हुए लेसन प्लान को HM लॉगिन में किस तरह अप्रूव करेंगे उसके मुताल्लिक़ हम मालूमात हासिल करेंगे। जब हम क्रोम में अपने लॉगिन होंगे अपने KJD नंबर डालकर OTP डालकर जब लॉगिन होंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे लेसन प्लान। जो ही हम लेसन प्लान मैं ऑलरेडी लेसन प्लान बनाया हुआ हूँ, इसलिए इस तरह इंटरफेस ओपन हो रहा है। अब कल की तारीख़ है 28 तारीख़, आज कल की तारीख़ है 29। मैं 29 तारीख़ सेलेक्ट करता हूँ। 29 तारीख़ से लेकर मैं अगले एक वीक तक का मैं यहाँ पे डालूँगा, तकरीबन 8 तारीख़ तक। 29 जुलाई से 8 अगस्त तक डालूँगा। मीडियम ऑलरेडी उर्दू है, सिलेक्शन हो जाएगा वो। फिर इसी तरह क्लास सिलेक्शन 5th, मैं 5वीं जमात ले रहा हूँ मिसाल के लिए। ग्रुप है सेलेक्ट ग्रुप, जो STS में ग्रुप रहता हमारा, ग्रुप सिलेक्शन करना है। सब्जेक्ट मैं मिसाल के लिए EVS ले रहा हूँ। चैप्टर कम्युनिटी। लर्निंग आउटकम्स के लिए यहाँ पर मैं ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ हूँ, उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। फिर इसी तरह टीचिंग एड्स, इसका भी मैं टीचिंग एड्स, टीचिंग टूल्स क्या है। टीचिंग एड्स के लिए आप जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ट्स, फिर चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आप पिक्चर्स, जो भी टीचिंग एड इस्तेमाल कर रहे हैं वो वहाँ पर। अब यहाँ पर आइए, प्रोसेस एंड एक्टिविटी। आप किस तरह उस लेसन को आप प्रोसेस कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग की वजह से इस्तेमाल कर रहे हैं और राइम्स और सॉन्ग्स वगैरह पढ़ा रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं। आप इस लेसन के दौरान जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ें, उसके मुताल्लिक़ आप यहाँ पर दिया गया है। सिंपल क्वेश्चनिंग भी है। फिर डेवलपमेंट फेज़ में एक्टिविटी, कार्ड वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज़, लर्निंग लैडर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, आपको वो तमाम चीज़ें सेलेक्ट करनी होगी। अब मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर सिंपल क्वेश्चनिंग भी कर रहा हूँ। फिर डेवलपर फेज़ में मैं रोल प्लेइंग ड्रामेटाइजेशन भी कर रहा हूँ। फिर सिंपल वर्कशीट्स भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। फिर ग्रुप एक्टिविटीज़ भी करा रहा हूँ। अब कंक्लूजन फेज़ में यहाँ पर समराइजिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ। फिर इसी तरह इवैल्यूएशन भी कर रहा हूँ। इस तरह करके अब यह चैप्टर वाइज असेसमेंट, ये चैप्टर का जो असेसमेंट होता है, ये भी असेसमेंट मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इस तरह आप भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह करके मैं अब सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट सेव द लेसन प्लान, सेव दबा देंगे तो सक्सेसफुली ये जो है लेसन प्लान सेव हो गया। अब ये अप्रूव के लिए HM लॉगिन में जाएगा। HM लॉगिन में अप्रूव के लिए दोस्तों, हमने अपने लॉगिन पर अपना लेसन प्लान अपलोड किया था। अब आइए, मैंने HM लॉगिन पर मैंने लॉगिन किया है। अब HM लॉगिन पर आएंगे। HM लॉगिन पर आकर लेसन प्लान डिटेल्स क्लिक करेंगे। लेसन प्लान डिटेल्स क्लिक करने के बाद हमारा जो अपलोड किया हुआ लेसन प्लान यहाँ पर शो होगा। वो उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पर अप्रूव करेंगे। जो ही हम अप्रूव करेंगे, ये लेसन प्लान अप्रूव हो गया, अप्रूव सक्सेसफुली। इस तरह हेड मास्टर्स अपने माउन मुअल्लिमीन असातिज़ा के लेसन प्लान्स अप्रूव कर सकते हैं। आइए नाजरीन, अब LBA से मुतल्लक़ कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो कल का जो वेबिनार था, LBA ಕುರಿತು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ DSCRT ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ राधा मैडम और हमारे
प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर इनके ज़ेर सदारत में हुआ था। वहाँ पर जो जो भी डिस्कशन हुए थे पॉइंट्स, उसके बारे में मैं सरसरी तौर पर आप तमाम को बतलाऊँगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन था, ಮರುಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದು ಹೇಗೆ। ये मरुसिंचना प्रोग्राम हमारे उर्दू मदारिस के लिए नहीं है, इसलिए ये हमारे लिए लागू नहीं होगा। दूसरा सवाल था, ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮತ್ತು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೇ। तो समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट ये करने की ज़रूरत है क्या। तो उसका जवाब ये है कि बहुत सारे असातिज़ा ये गलतफ़हमी में हैं कि एफ़ए और एसएस अब नहीं चलेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, एलबीए की ज़रूरत है। तो महकमा तालीमात का एक ऑर्डर है, जीवो है, गवर्नमेंट ऑर्डर है कि उसमें क्लियर दिया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट उसी तरह ही जारी रहेगा जिस तरह माजी में जारी था, वो बंद नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन उसमें दिया था कि हर क्वेश्चन के लिए हर लेसन के लिए ब्लूप्रिंट बनाना ज़रूरी है क्या। ब्लूप्रिंट बनाना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ दिया गया है। चौथा, एसएसएलसी के बच्चों के लिए एलबीए मार्क्स काउंट होते हैं इंटरनल में, ये काउंट होते हैं। फिर इसी तरह एसएसएलसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए हैं। मैं सिर्फ अव्वल ता 8वीं जमात तक के बच्चों के लिए जो अहम हैं उसके मुताल्लिक़ मैं नज़रसानी कर रहा हूँ। अब ये नलिकली टीचर्स के लिए एलबीए लागू हो सकता है क्या। ये नलिकली तरगतिಗಳಿಗೆ एलबीए ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯಾ, ये अभी डिस्कस में है ये मैटर। ये अगर हम करना है या नहीं करना है अभी ये डिस्कस में है, वो आने वाले दिनों में इसके बारे में बताया जाएगा। फिर उसके बाद समाजी साइंस के असबाब बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा रहने की वजह से ये एलबीए लेसन्स बहुत बर्डन होंगे, उसके बारे में भी डिपार्टमेंट गौर व फिक्र कर रही है। और टीचर्स ये तमाम रिकॉर्ड्स लिख कर बाद में ऑनलाइन डालना है क्या, इसका जवाब भी क्या है, नहीं है। टीचर्स सबसे पहले ऑनलाइन डालेंगे, ऑनलाइन डाले हुए रिकॉर्ड्स को प्रिंट लेकर वो रिकॉर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल 25 मार्च के लिए एलबीए यूनिट टेस्ट रखा गया है। हम अभी डिपार्टमेंट ये सोच रही है ये इक़दाम उठाने के लिए कि एलपीएस के लिए 10 तहरीरी और 5 ओरल, एचपीएस के लिए 15 मार्क्स राइटिंग और 5 मार्क्स ओरल, ये भी ऑर्डर होने वाला है। अभी इतना मुझे मालूम था और जो भी मेरे दिमाग में था मैं आप तमाम को शेयर किया हूँ। आप तमाम असातिज़ा से मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने डाउट्स और अपने जो भी सवालात हैं मुझे कमेंट करें। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और इसी तरह क्या है मुझे सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।